विनोद सिंह के बारे में क्या? परीक्षा तो तभी वहां की जनता उनको उत्तीर्ण करेगी जब वो दोबारा जीत करके आएंगे। चंद्रभद्र सिंह सोनू राजनीतिक रूप से देखिए, पदों पर न रह पाना या चुनाव न जीत पाना इस बात का परिचायक नहीं होता है कि वो राजनीति से दूर हो। संतोष पांडे ब्राह्मण नेता है समाजवादी पार्टी। वर्तमान स्थिति में दल के आधार पर वोट है, किस दल का कितना वोट है। तो फिर कहाँ आप पड़े हैं बसपा में, जब जान रहे हैं समय नहीं है। अब हम लोग बहुत जल्दी अपनी इंटीग्रिटीज को बदल नहीं पाते। एक टिकट कैसे कट गया, क्या वजह थी? जिन लोगों ने किया है वो तो जानते हैं इन्होंने क्या किया है, लेकिन नुकसान तो हमारा भी कम हुआ। कुछ लोग होते हैं जो पार्टी में रहते हैं, जिस पार्टी में रहते हैं उसी पार्टी के किसी नेता को नहीं जीतने देना चाहिए। या सुल्तानपुर पे विनोद सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? अब वर्तमान में वो विधायक हैं, मेरे ख्याल से हजार वोटों से जीते हैं पिछला चुनाव। अब दूसरी बार तो वो कहीं से नहीं जीते, आए दूसरी बार वो चुनाव लड़ेंगे तो उनकी परीक्षा तो तभी वहां की जनता उनको उत्तीर्ण करेगी जब वो दोबारा जीत करके आएंगे। चंद्रभद्र सिंह सोनू लंबे अरसे से सियासत से दूर है, सत्ता से दूर है, उनके बारे में आपके साथ एमएलए रहे, क्या सोचते हैं? राजनीतिक रूप से देखिए, पदों पर न रह पाना या चुनाव न जीत पाना इस बात का परिचायक नहीं होता है कि वो राजनीति से दूर हो गया। जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के विषयों पर लगे रहते हैं। अब होता है कभी कभी आदमी नहीं एडजस्ट हो पाता है, भी कई दलों में रहे, भाजपा में भी रहे, सपा में वर्तमान समय में गए, बसपा से भी चुनाव लड़े, नहीं हो पाया। परिस्थितियां हैं, मैंने बताया ना, लोग दलों पर चले गए हैं, व्यक्ति पर नहीं है। उनके पिता उसी समय निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, रहे नहीं। आज दलों के आधार पर वोट है, वोट व्यक्तिवादी है, बहुत कम है। संतोष पांडे ब्राह्मण नेता है समाजवादी पार्टी के, उनको लेके क्या मानना है? 2012 में विधायक होके आए, उनके भाई हमारे साथ, अनिल पांडे जी हमारे साथ 2002 में विधायक रहे। अच्छे क्षेत्र में अपनी पकड़ है, लेकिन मैंने बताया ना, वर्तमान स्थिति में दल के आधार पर वोट है, किस दल का कितना वोट है, कहां पर, और किस दल को कौन वोट दे रहा है। आप बताइए आप बताइए सुल्तानपुर में, हम सब लोग सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, हम सब लोगों ने लोगों के साथ न्योता हकारी, शादी ब्याह, नल फल, थाना पुलिस तहसील सबकी मददें की। आप बताइए, राम मोहन निषाद जी हमारे साथ विधायक रहे थे, गोरखपुर से थे, आए और चुनाव लड़े। क्या वो अकेले किसी विधानसभा और ब्लॉक में जा सकते थे? लेकिन उसके बाद भी चुनाव जीते, मेनका गांधी को हरा दिया, तो उसके बाद भी चुनाव जीते। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरी तरह जो आज का युग है, जो आज का समय है, ये दल का है, किसी दल से। तो फिर कहाँ आप पड़े हैं बसपा में, जब जान रहे हैं समय नहीं है, तो फिर भी बसपा में पड़े हैं। अब हम लोग बहुत जल्दी अपनी इंटीग्रिटीज को बदल नहीं पाते हैं। देखिए, बहुत से लोग जल्दी बदल लेते हैं। थोड़ा सा आपको याद होगा, 2002 में मैं विधायक हुआ था, 2003 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, 42 विधायक भाग कर गए थे, 43, तब भी मैंने बसपा नहीं छोड़ा था। जितने लोग गए थे सब मिनिस्टर बनाए गए। फिर भी बहुत अनुनय विनय के बाद 2007 में मुझे टिकट मिला था, और मैं उस 2007 में अपने मंडल में सबसे अधिक वोटों से जीत कर गया। लेकिन 2012 में मेरा टिकट, आपने बताया नहीं कि टिकट कैसे कट गया, क्या वजह थी? टिकट राजने अब हमारी पार्टी को नहीं लगा होगा, या क्या कहें, मैं क्या कह सकता हूं, आप बताएं। मुझे इससे पता चल ही गया होगा आज तक। जिन लोगों ने किया है वो तो जानते हैं इन्होंने क्या किया है, लेकिन नुकसान तो हमारा भी कम हुआ। नुकसान तो पार्टी का सबसे ज्यादा हो गया। आप समझे, कुछ लोग होते हैं जो पार्टी में रहते हैं, जिस पार्टी में रहते हैं उसी पार्टी के किसी नेता को नहीं जीतने देना चाहते, अपने अलावा किसी को नहीं चाहते। तो कौन नेता है जो नहीं गया? आप सब लोग जानते हैं, जनता भी जानती है, अनिल भाई आप भी अच्छी तरह जानते हैं।
अरे आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा, कौन नेता है वो? कुछ लोग होते हैं जो ये चाहते हैं ऐसे विचार हम देखिए, मेरा अपना मानना है, राजनीति में हम लोग हस्ताक्षर पैदा करने का काम करते हैं, हम अपने समर्थकों को पैदा करते हैं। आज भी हमारे बनाए हुए ब्लॉक प्रमुख, हमारे बनाए हुए प्रधान, लोग कहते हैं ओपी सिंह के, ओपी सिंह के, ओपी सिंह के, आज भी वो हमारे हस्ताक्षर के रूप में क्षेत्र में माने जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो बनाते नहीं है, सिर्फ इसी चीज में रहते हैं, ज्यादा जल तो ना पकड़ लिए भाई कहीं लाए। कुछ लोग पराक्रम की राजनीति करते हैं, कुछ लोग परिक्रमा की राजनीति करते हैं। परिक्रमा की राजनीति को करने वालों को संगठन को समझना होगा कि कौन पराक्रम और कौन परिक्रमा की राजनीति